हेलो एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर आप सभी का वेलकम है। आज की हमारी 23rd वीडियो है टॉपिक वाइज सीरीज ऑफ हिस्ट्री की, जिसका टॉपिक है पुष्य भूति वंश या वर्धन वंश, जिसके टॉप 85 क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाली हूँ। और सीरीज के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसके अंदर मैं ल्यूसेंट की स्टैटिक जीके, ल्यूसेंट के ऑब्जेक्टिव जीके, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और किसी भी टॉपिक के डीप में जाकर जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको टॉपिक वाइज एक सीरीज में प्रोवाइड करूंगी। सीरीज की 22 टॉपिक मैंने करवा दिए हैं और आज 23वां टॉपिक मैं करवाने वाली हूँ। इस सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप चैनल खोलेंगे, चैनल के अंदर जाके प्लेलिस्ट का ऑप्शन खोलेंगे, वहां पे आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। आपका जो भी टॉपिक रह गया है वो आप कवर कर सकते हैं वहां से। इस सीरीज से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? मान लो आपने दिन में स्टैटिक पोर्शन पढ़ लिया और फिर शाम को जब भी आपको टाइम मिले आपने एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लिए, तो आपको पता लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको आते हैं। इससे ये रहेगा कि आपको रट्टा मारना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चंस दिमाग में बैठ जाएंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है। और हर एक वीडियो के साथ आपके साथ एक चैलेंज भी होता है कि आप 90% से ज्यादा स्कोर करके दिखाएं। अगर आप एक बार वीडियो देखते हो 90% से ज्यादा स्कोर नहीं होता, कोई बात नहीं है, आप दोबारा वीडियो को देखिए और इस स्कोर को इम्प्रूव कीजिए। चाहे 40% ही रहता है बट उस स्कोर को इम्प्रूव कीजिए। ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। विषय सूची देख लेते हैं। 22 टॉपिक हम कर चुके हैं, 23rd टॉपिक आज है। ठीक है। इसमें से जो भी टॉपिक आपका रहता है आप वो कवर कर सकते हैं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है। चलिए पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, पुष्यभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यभूति की राजधानी क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, थानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में थानेश्वर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यभूति वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता तथा प्रथम प्रभावशाली शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यभूति वंश के किस शासक ने परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की? राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रभाकर वर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शशांक किस धर्म का अनुयायी था? राइट आंसर ऑप्शन है शैव धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शशांक ने किस वृक्ष को कटवा दिया था? राइट आंसर ऑप्शन है बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शशांक किस क्षेत्र का शासक था? राइट आंसर ऑप्शन बी, कन्नौज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर कब और कितने वर्ष की आयु में बैठा था? राइट आंसर ऑप्शन है 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को अन्य किस नाम से भी जाना जाता था? राइट आंसर ऑप्शन बी, शिलादित्य के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया? राइट आंसर ऑप्शन है हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया? राइट आंसर ऑप्शन बी, कन्नौज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी, नर्मदा नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का निर्णय क्या निकला था? राइट आंसर ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? राइट आंसर ऑप्शन है हर्षवर्धन के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासन के समय कौन सा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था? राइट आंसर ऑप्शन है नालंदा महाविहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित और कादंबरी की रचना किस कवि ने की? राइट आंसर ऑप्शन बी, बाणभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बाणभट्ट के गुरु कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी,
भरचू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए हर्षवर्धन ने। और ये भी कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से तीनों नाटक लिख दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए कौन सा शब्द आया है? राइट आंसर ऑप्शन डी लोकपाल। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि लोकपाल जो शब्द है उसका उल्लेख सबसे पहले हमें कहाँ देखने को मिलता है? हर्षचरित में। और किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध था? राइट आंसर ऑप्शन बी सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने निम्न में से किसकी रचना नहीं की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी हर्षचरित की रचना नहीं की थी, बाकी प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक था? राइट आंसर ऑप्शन ए 606 से 647 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन देख लेते हैं। हर्षवर्धन के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। बिल्कुल ठीक है। सेकंड है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। ये भी ठीक है। थर्ड है, बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। बिल्कुल ठीक है। लास्ट है, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हूण हरिण केसरी किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी प्रभाकर वर्धन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित के अनुसार हर्षवर्धन की मंत्री परिषद में स्कंदगुप्त किसका प्रमुख था? राइट आंसर ऑप्शन डी गज सेना का प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 के अंदर है राज्य और सूची 2 के अंदर राजधानी। तो राज्य देख लेते हैं। वर्धन राज्य की राजधानी थी थानेश्वर। बिल्कुल ठीक है। सेकंड है, मोखरी की राजधानी थी कन्नौज। ये भी ठीक है। वाकाटक राज्य की राजधानी थी पुरीका और मैत्रक राज्य की राजधानी थी वल्लभी। सो इसका राइट आंसर है A1 B2 C3 D4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी किसे बनाया था? राइट आंसर ऑप्शन सी वैजयंती या वनवासी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? राइट आंसर ऑप्शन डी हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हर्षवर्धन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहां से मिलती है? राइट आंसर ऑप्शन ए ऐहोल अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकलोतरा पथनाथ किसे कहा गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हर्षवर्धन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन सी हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का कौन सा शासक हर्षवर्धन का समकालीन था? राइट आंसर ऑप्शन ए शशांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन सी कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? राइट आंसर ऑप्शन बी बाणभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी मोखरी नरेश गृहवर्मा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी गौड़ नरेश शशांक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? राइट आंसर ऑप्शन में अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि बाण भट्ट कहाँ का निवासी था? राइट आंसर ऑप्शन बी थानेश्वर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? राइट आंसर ऑप्शन है कन्नौज व प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? राइट आंसर ऑप्शन सी हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज भी भारत में भीमसेन को याद करने का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी सीयू की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? राइट आंसर ऑप्शन है वातापी या बादामी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन है ध्रुवसेन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई सुंग के पास एक राजदूत भेजा था? राइट आंसर ऑप्शन डी हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का नाम क्या है जिसने हर्षवर्धन की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है? राइट आंसर ऑप्शन है वांग वेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीनी यात्री को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी वेनसांग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? राइट आंसर ऑप्शन सी 14 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेनसांग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहा महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन है कन्नौज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हर्षवर्धन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्षवर्धन के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को किसने रोका? राइट आंसर ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? राइट आंसर ऑप्शन सी हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन बी कालिदास नहीं था, बाकी बाण भट्ट, भर्तृहरि और मयूर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण वाला क्वेश्चन। कथन है, हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। कारण है, हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। राइट आंसर ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? देख लेते हैं। सबसे पहले अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, सेकंड है सिंहनाद महासेनापति, कुंतल सेनापति अश्वसेना का, उपर्युक्त सभी। सो राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी है? राइट आंसर ऑप्शन सी वेनसांग का कथन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ क्या था? राइट आंसर ऑप्शन है जलाशय की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग किस लिए होता था? राइट आंसर ऑप्शन बी खेत की सिंचाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व की सीमा थी? राइट आंसर ऑप्शन बी 1/6 से 1/10वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोखरी शासकों की राजधानी क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन बी कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रहार का अर्थ था? राइट आंसर ऑप्शन है ब्राह्मणों को दिया जाने वाला करमुक्त भूमि अनुदान अग्रहार कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन है 6वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की वल्लभी विजय का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन बी नवसारी ताम्रलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन मिलता था? राइट आंसर ऑप्शन सी शिव पार्वती का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद किस वंश की स्थापना हुई? राइट आंसर ऑप्शन सी पुष्यभूति वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन है कन्नौज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी परम महेश्वर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन को बौद्ध धर्म की ओर किसने उन्मुख किया? राइट आंसर ऑप्शन है भेनसांग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तोत्तर काल में स्वर्ण सिक्कों की क्रम से अनुपस्थिति एवं सिक्कों का क्षरण क्या दर्शाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी व्यापार का ह्रास हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी उपाधि परम सौगात थी? राइट आंसर ऑप्शन सी राज्यवर्धन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए विख्यात है? राइट आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों, बाणभट्ट और मेधातिथि दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे? राइट आंसर ऑप्शन है लगभग 10,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था? राइट आंसर ऑप्शन है उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के काल में खेतों की सिंचाई घंटी यंत्र के घड़ों द्वारा होती थी, यह निम्नलिखित में से किसकी रचना से ज्ञात होता है? राइट आंसर ऑप्शन है बाणभट्ट की रचना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के अधीनस्थ शासक क्या कहलाते थे? राइट आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अधीनस्थ शासक महाराज और महासामंत कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की मंत्री परिषद में शामिल मंत्री क्या कहलाते थे? राइट आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों, सचिव और अमात्य कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन की सुविधा के लिए हर्षवर्धन का साम्राज्य किस इकाई में विभक्त था? राइट आंसर ऑप्शन है प्रांत या भुक्ति में विभक्त था और प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानी, ऊपरी अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। जो प्रांत थे जिनको भुक्ति भी कहा जाता था वो विषय में बटे हुए थे। ठीक है, विषय का जो शासक था वो विषयपति कहलाता था। विषय किसको कहते थे? जिला को। ठीक है, और जो विषय थे वो पाठक में बटे हुए थे, जिसको हम आधुनिक तहसील कहते हैं, वो उस समय में पाठक कहलाते थे। और जो पाठक थे वो ग्राम में बटे हुए थे और ग्राम का जो शासक होता था वो ग्रामाक्ष पटलिक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के काल में पुलिस विभाग के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी दंड पाशिक और दांडिक कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या बहाट कहा गया है। और देखो गुप्त काल में भी सेम ही कहा गया है। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने क्या किया था कि संशोधन किए थे और बाकी जो चीजें चल रही थी उनमें सिर्फ अपडेशन की थी, कुछ संशोधन किए थे, बिल्कुल नहीं बदला था। ठीक है, सो यहाँ तक हमारे 85 क्वेश्चंस थे। अब कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चंस में कवर नहीं हुए बट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करवा देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है, हर्षवर्धन के समय प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। सेकंड है, हर्षवर्धन के काल में अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षकालीन ताम्रपत्रों में 3 करों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से कर? भाग, बलि और हिरण्य। अब देख लेते हैं हर्षचरित के अनुसार हर्षवर्धन की मंत्री परिषद में कौन कौन थे और क्या कहलाते थे। भंडी प्रधान सचिव, सिंहनाद प्रधान सेनापति, कुंतल अश्व सेना का प्रधान,
स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख होता था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी करवा दिए, 85 क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवा दिए। हमारा 23rd टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। 24th टॉपिक की वीडियो 1 से 2 दिन में अपलोड हो जाएगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो सीरीज का टाइमिंग है वो है 6 PM। ठीक है, सो बेल आइकन को भी ऑन कर सकते हो ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आपने आज की वीडियो पूरी अटेंड करी है तो अपना रिव्यू जरूर दे कमेंट सेक्शन में। क्विज के क्वेश्चंस का भी आंसर करें। क्विज का पहला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? आपके ऑप्शंस है फिरदौसी, वराहमिहिर, बाणभट्ट, इनमें से कोई नहीं। आपका दूसरा क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध था? सोने के आभूषण के निर्माण के लिए, सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए, चांदी के सिक्कों के निर्माण के लिए, या फिर संगीत के यंत्रों के निर्माण के लिए? इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। आपका स्कोर कितना रहा ये भी बताएं, और आपको सीरीज कैसी लग रही है, आपको पसंद आ रही है कि नहीं, ये भी आप कमेंट में जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहें।